हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट कॉमन इशू के बारे में बात करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन आजकल मोस्ट कॉमन डिजीज़ के रूप में दिखाई दे रहा है। पहले तो ये बड़ों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये छोटे बच्चों में भी कॉमनली देखने में आ रही है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर थर्ड डे या फोर्थ डे मोशन हार्ड हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि जब हमारा मोशन कंटिन्यूसली हार्ड होता है, हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता है, मोशन बहुत ड्राई सा होता है, तो जब ऐसी कंडीशन कंटिन्यूसली बनी रहती है बहुत दिनों तक, तो ये जो सिचुएशन होती है ये कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन हो गया है या कॉन्स्टिपेशन नहीं भी हुआ है, कभी कभी थर्ड डे फोर्थ डे या आफ्टर 10 डेज मोशन हार्ड हो रहा है, तो मोशन हार्ड होने से कैसे बचा जा सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है तो फिर डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस हम करेंगे जिससे कि हम लोग या फिर क्या मेडिकेशन लेंगे जिससे कि हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स। कुछ तो होते हैं मोस्ट कॉमन इश्यूज़ और कुछ होते हैं मेडिकल इश्यूज़। मोस्ट कॉमन इश्यूज़ इन द सेंस कि अगर हमारे खाने में फाइबर कम है तो फाइबर कम होने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। जब डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो मोशन हमारा हार्ड हो जाएगा। तो और ये सिचुएशन कंटिन्यूसली अगर हो रही है, मोशन लगातार हार्ड हो रहा है, स्टूल इजीली पास नहीं हो रहा है, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आ जाए। सेकेंड कॉज है फ्रेंड्स पानी का इंटेक कम करना। जब पानी का इंटेक कम करेंगे, हमारी बॉडी में प्रॉपर फ्लूइड नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी डाइजेशन प्रॉब्लम होगी और हमारा स्टूल हार्ड हो जाएगा। जब स्टूल हार्ड होगा तो उसको पास करने में भी प्रॉब्लम होगी, तब भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए। थर्ड कॉज है फ्रेंड्स कि जो लोग बहुत देर तक बैठे रहकर काम करते हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो फुल डे बैठे रह के काम कर रहे हैं, उनका चलना फिरना ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, या बहुत लोग नहीं बैठे या बीमार हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक लेटे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो भी वो फूड का इंटेक करते हैं उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती है। तो जब हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, हम लोग किसी तरह का व्यायाम नहीं करेंगे, हम लोग वॉक नहीं करेंगे, तो जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो उस सिचुएशन में भी स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, ड्राई भी हो जाता है, और स्टूल जब हार्ड होगा तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है हमारा फ्रेंड्स, हमारा जो डेली रूटीन चेंज हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यू जनरेशन हमारी जो जॉब कर रही है, तो वो उनका जो है वो नाइट शिफ्ट चलता है मोस्टली। तो नाइट शिफ्ट चलने की वजह से ना रात भर जागना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनका सारा रूटीन डिस्टर्ब रहता है। वो रात में बैठ के काम कर रहे हैं, सुबह में उठ करके जब उनका ऑफिस ऑफ हो रहा है उसके बाद वो सो रहे हैं, और फिर जब वो उठ रहे हैं 1 बजे 1:30 बजे दोपहर में जब भी, तब वो अपने जो डेली रूटीन जैसे कि जो भी हमारी नित्य क्रियाएँ होती हैं वो कर रहे हैं। तो उस वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हमारा रूटीन डिस्टर्ब रहता है तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से भी कभी हम रात में मोशन के लिए जा रहे हैं, कभी हम दिन में मोशन के लिए जा रहे हैं, कभी हम रात में चूँकि बैठे रह के काम करना हो रहा है रात भर, तो प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं वो लोग, डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, दिन में खा रहे हैं सिर्फ, तो उस वजह से भी डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है। जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन प्रॉब्लम तो होगी ही, तो उस वजह से भी हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा। हम लोग बात करते हैं छोटे बच्चों के बारे में कि आखिर छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने का रीज़न है क्योंकि छोटे बच्चे हमारे ज़्यादातर मिल्क पे या मिल्क प्रोडक्ट पे रहते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा सा उनका स्टूल हार्ड कर देता है, तो उसकी वजह से अगर उन्हें स्टूल हार्ड हुआ, थोड़ा सा पेन फील हुआ, तो वो क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपने स्टूल को रोक लेते हैं, और जब वो स्टूल को रोके रहेंगे, स्टूल को पास होने नहीं देंगे, तो अगर वो नेक्स्ट जब जाएंगे तो स्टूल और हार्ड हो जाएगा, फिर उनको इजीली मोशन पास नहीं होगा, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट और हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके जब वो स्टूल पास होने नहीं देंगे, स्टूल को रोके रहेंगे, तो वो धीरे धीरे करके हार्ड होता जाएगा, और उसकी वजह से भी उनको पेन भी होता है, और अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही तो कॉन्स्टिपेशन उन बच्चों को हो जाता है। तो इसके लिए मदर्स को क्या करना चाहिए कि उन्हें कोई भी लैक्सेटिव दे करके उनके स्टूल को थोड़ा सा लूज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उनको जब स्टूल लूज़ होगा तो
जब पेन फील नहीं होगा तो वो रोकेंगे भी नहीं, और जब रोकेंगे नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छोटे बच्चे हमारे बच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल इश्यूज़ के बारे में। मेडिकल इश्यूज़ इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, वो किसी तरह का मेडिकेशन ले रहा है, उसको IBS की प्रॉब्लम है तो वो मेडिकेशन पे है, या फिर किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है, या वो किसी अन्य समस्या से ग्रसित है, तो ऐसी सिचुएशन में पैरासिटिक मूवमेंट वीक हो जाता है। जब पैरासिटिक मूवमेंट वीक होगा तो उस कंडीशन में भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ग्रसित हो सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे कि हम लोग होम रेमेडी करके भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं, या फिर किसी मेडिकेशन पे जा कर के हम लोग कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम रेमेडी की बात करेंगे। होम रेमेडी में सबसे पहले आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होगा। आप मॉर्निंग में 1 ग्लास गुनगुना पानी और नाइट में सोने के पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको लेना होगा। बाकी दिन में भी आपको 3 से 4 लीटर तक पानी का इंटेक करना ही होगा, जिसकी वजह से जब बॉडी में सफिशिएंट फूड बना रहेगा तो डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा, उससे स्टूल हमारा हार्ड नहीं होगा। जब स्टूल हार्ड नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हम बच सकते हैं। सेकेंड वन इसकी जो फाइब्रस फूड है, हमें अपने डाइट में फाइब्रस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। जैसे कि स्प्राउट्स हमको डेली लेने ही चाहिए, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता रहेगा और तो हमारा स्टूल हार्ड नहीं होने पाएगा और हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बच सकते हैं। अगर मेडिकेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लिनिक का एड्रेस दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पे जाके आप DM कर सकते हैं, DM करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन आप तक आपके शहर में पहुंच जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग घरेलू ट्रीटमेंट लेके या फिर इलेक्ट्रोहोमोपैथी का ट्रीटमेंट लेकर के अपने कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं।